और तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी के बारे में तो आज बिहार के लोग नए नहीं हैं और नई ये चेहरा नहीं देख रहे हैं। उनकी बहू को जो सम्मान दिया गया, ये आप लोगों ने बखूबी चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किए हैं। ये सोच दर्शाती है कि उनको उठाकर पटक दे या मारपीट करे, क्या यही सम्मान हो गया? उनकी माँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही सम्मान दे सकते हैं। बिहार के आम कर आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद का चाल, चरित्र और चेहरा कल जो सामने आया है, शायद बिहार के लोग देख के हतप्रभ हैं। तेज प्रताप के पास कोई कार्यकर्ता जाता है और उसे तेज प्रताप उठाकर फेंक देते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। आज से याद कर लीजिए वो दृश्य भी कि तेजस्वी यादव जब हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उनके पास भी एक कार्यकर्ता गया था और तेजस्वी यादव ने गर्दन में हाथ लगा दी थी। वो कार्यकर्ता जो आपके झंडे को उठा के आपको आगे निकालना चाहता है, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं, जैसा भाजपा कहती है कि सिर्फ परिवार के लिए ही जीते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। पूनम जी, क्या कहिएगा, कैसा व्यवहार ये? देखिए, ये इसमें आपको या बिहार की जनता को आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता ने जिस तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं का और किस तरह से बिहार जो आम पब्लिक है, उनकी सरकार जब बिहार में रहती है किस तरह से अपने खजाने भरने का काम करते हैं, तो बिहार की जनता बखूबी जानती है। और तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी के बारे में तो आज बिहार के लोग नए नहीं हैं और नई ये चेहरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कम उम्र में तेजस्वी जी किस तरह से 14 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, उनके पिताजी का जो हाथ रहा, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता इसको बखूबी समझती भी है। कितना भी तेज प्रताप या तेजस्वी अपना इमेज, छवि साफ सुथरी बनाने की करे, ये बता दे कि तेजस्वी जो किए थे अपने जो कार्यक्रम थे, किस तरह से एक कार्यकर्ता को गर्दन पर हाथ रख के उठाने के फेंकने की काम किए थे, लेकिन उस समय ये लोग संभल गए थे। लेकिन कल की जो बात है, किस तरह से तेज प्रताप ने ये साबित कर दिया कि उनकी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को सम्मान देना जानती है, ना अपने पार्टी में किसी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ना किसी नेताओं का सम्मान है। जो व्यक्ति अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो बिहार की जनता का क्या चिंता कर सकता है? तेज प्रताप जी के परिवार में उनकी पत्नी का क्या सम्मान है? बिहार की जनता ने बखूबी देखा था किस तरह से राबड़ी देवी जी ने उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है। एक महिला होकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं, तो बिहार की बेटियां, महिलाएं ये जागरूक है, ये जानती है कि राबड़ी जी भी सिर्फ अपनी रक्षा कर सकती है। जो अपनी बहू की रक्षा नहीं कर सकती है, वो अपनी बेटी के लिए किस तरह से छपरा में जाकर के चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार होती है। तो बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही सम्मान दे सकते हैं। बिहार के आम कार्यकर्ता, नेताओं और जनता की वो ना तो कभी दुख दर्द में अट सकते हैं, ना उनके विकास के लिए सोच सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो वीडियो फिर से मैं चाहूँगा अपने एडिटर से कि उसको दिखाते रहिए कि जब तेज प्रताप यादव उस अपने कार्यकर्ता को उठा के फेंक रहे हैं, उस समय राबड़ी देवी, मिशा भारती, शक्ति सिंह यादव, तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बात पर राबड़ी देवी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि शक्ति सिंह यादव ने कल रात में एक बयान जारी किया है, जो राजद के बहुत बड़े प्रवक्ता कहे जाते हैं। कहा है कि तेज प्रताप यादव के पैर में चोट था और उनके पैर पे वो कार्यकर्ता जो है अपना पैर रख दिया, शायद इसकी नाराज़गी के कारण ऐसा हो सकता है। छोटे भाई के कमर में कहीं ना कहीं चोट है, बड़े भाई के पैरों में चोट है। क्या ये कहीं भावना की राजनीति तो नहीं की जाती है? इसका भी सवाल के जवाब ले लें हम।
बताइए। देखिए, यदि किसी के पैर में कोई भी नेता हो, इनके पैर या हाथ पीठ में कोई भी दर्द हो, या यदि कोई कार्यकर्ता उन पे हाथ या पैर रख सकता है या गलती से भी रख देता है, तो क्या उनकी ये सोच दर्शाती है कि उनको उठाकर पटक दे या मारपीट करे? क्या यही सम्मान हो गया? उनकी माँ, यदि माँ की गलती से भी पैर रखा जाता है तो क्या वो अपनी माँ को थप्पड़ से मारते या उनको गिराने का काम करते? नहीं करते ना। तो उसकी वैल्यू क्या है कार्यकर्ताओं की? बिहार की जनता ने कल बखूबी देखा है। और आगे आने वाले दिन में ये जिस तरह से तेजस्वी जी दूसरे के काम का क्रेडिट अपने नाम पर लेना चाहते हैं कि हमने रोजगार दिया, ये लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी थी। आप कहना ये चाहती हैं कि उस घर में सिर्फ परिवार का सम्मान है, बाहरी का सम्मान नहीं है? बिल्कुल, ये सच्चाई है। उनकी बहू को जो सम्मान दिया गया, ये आप लोगों ने बखूबी चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किए हैं। तो बिहार की जनता तो सब जानती है, इनको अपनी बेटी को रक्षा चाहिए, इनके अपने बेटे को भविष्य की आगे की चिंता है कि कैसे बिहार को हम इनको डिप्टी सीएम तो बनाए ही थे, सीएम बनाने का काम करें, और अभी दोनों बेटियों को किस तरह से राज्यसभा भेजने का काम करें। तो ये लोग सिर्फ अपने बेटे बेटी के लिए ही मर सकते हैं। दूसरे की बेटी जो इनके घर बहू बन कर आई है, उसका ये लोग सम्मान नहीं कर सकते, तो किसी और व्यक्ति का क्या ये सम्मान करेंगे, क्या भलाई करेंगे? चलते चलते एक सवाल, सुशील मोदी नहीं रहे, भाजपा के वास्को डिगामा कहे जाते हैं, भाजपा भी आज गमगीन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सुशील मोदी नहीं रहे, कहना चाहिए कि भाजपा के वो करता धरता कैलाशपति मिश्रा के बाद वही थे। देखिए, ये बहुत ही दुखद है। सुशील मोदी जी के जाना बिहार में राजनीति भाजपा के लिए बहुत ही दुख की बात है। हम उनको तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी कमी को हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये पूरे भाजपा परिवार में दुख व्यक्त है। और आज जैसे आपने देखा कि हमारे सारे जितने भी कार्यक्रम हैं रद्द किए गए हैं उनके शोक के लिए। सुशील मोदी नहीं रहे, तमाम राजनीतिक चर्चाएं रोज ही होती हैं भाजपा के वार रूम पर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कैलाशपति मिश्रा के बाद यदि भाजपा को बिहार में कहीं क्षति हुई है तो वो हैं सुशील मोदी। पूनम सिंह ने जैसा बताया कि सुशील मोदी के नहीं रहने का सबको दुख रहेगा और तहे दिल से सबको श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।